Very, very important. Case 2. When commission is calculated as a percentage of net profit after charging such commission. अब ध्यान से देखना बेटा, बेसिक सा रूल है, डेरिवेशन है, ध्यान से देखेंगे. ABC were partners sharing profits in the ratio 3:2:1. Net profit given है 1,10,000. Capitals 2 lakh each है, same है, interest on capital 10% per annum है, but A was entitled to a commission of 10% of net profit after charging such commission. सिर्फ लिखा after charging such commission, बाकी expenses तो नहीं बोला. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमें माइनस करना है कि नहीं करना है? सर करना है. नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोला है, नेट प्रॉफिट बोला है या डिविजिबल प्रॉफिट बोला है? बोलो. नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है कि नहीं होता है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए? नो सर. नहीं होता. अगर बोलता डिविजिबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करो तो हम अप्रोप्रिएशन एडजस्ट करते हैं. इसने बोला नेट प्रॉफिट, तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट नहीं होगा. बी वेरी वेरी केयरफुल. बट यहां लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इसका मतलब बोल रहा है कि कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, तो नेट प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ क्या डिडक्ट करना है? कमीशन. कौन बता रहा है? क्वेश्चन बता रहा है कि नहीं बता रहा? यस सर. यस सर. अब ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्टिंग पॉइंट. कमीशन तो हमें पता ही नहीं, तो अगर कमीशन ही नहीं पता तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा? तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ध्यान देंगे. अगर होता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो हम डायरेक्टली रेट अपॉन 100 कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट और कमीशन. नेट प्रॉफिट 10% और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. कमीशन हमें पता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट. तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट किस केस में अप्लाई होगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. वो कमीशन जो आपको पता ही नहीं. अमाउंट पता होता तो बस आप माइनस कर देते, लेकिन अमाउंट तो पता ही नहीं, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उसके लिए क्या डेरिवेशन आई? रेट अपॉन 100 प्लस रेट. तो बी केयरफुल कि डिविजिबल प्रॉफिट पे है या नेट प्रॉफिट पे है कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है. आफ्टर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन. ये क्या हुआ सर? क्वेश्चन तो बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. बेटा आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन नहीं था, तभी तो आपने रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिया. वो उस डेरिवेशन को ही तो यूज करने के लिए किया कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट कवर हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हो जाएगा अगर आप रेट अपॉन 100 प्लस रेट ले लो तो. ध्यान से देखना क्या बोला मैंने. आपका कुछ था नेट प्रॉफिट, इसमें से माइनस होना था कमीशन, फिर आता नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. आपको ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, बट बोल रहा है कि जो कमीशन कैलकुलेट होगा ना, वो कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे कैलकुलेट होगा. तो लेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी 100. लेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बी 100. तो अगर ये 100 है तो कमीशन क्या है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो कमीशन क्या होगा? 10% ऑफ 100 which is equal to 10. yes or no? यस सर. ये डेरिवेशन बता रहा हूं. तो अगर लेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी 100, कमीशन अगर 10 है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या होगा? 110. yes or no?
Yes, sir. ये बात समझ आई कि नहीं आई? इफ दिस इज 100 एंड कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या होगा? 110 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। समझ आया बाकियों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. बेसिक यूनिटरी मेथड, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और कमीशन, बेसिक यूनिटरी मेथड। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है और कमीशन 10 है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है तो कमीशन कितनी आई आपकी? 10। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1,10,000 है तो कमीशन क्या होगी? 1,10,000 इंटू 10/110। तो ये कैलकुलेट करा तो 10,000 आया। यही अगर 5% होता तो 5/105 हो जाता। ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट कब करना है? अगर ये केस है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप वो अमाउंट आपके पास है ही नहीं, तो वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो उसकी डेरिवेशन निकाली उन्होंने रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो अगर आप रेट अपॉन 100 प्लस रेट ले लोगे तो आप डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होता तो फिर आपको रेट अपॉन 100 प्लस रेट लेने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। ये कब यूज करना होगा? अगर कमीशन नहीं है, कमीशन कैलकुलेट करनी है और केस है अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू X% ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। इंपॉर्टेंट केस है केस 2।